हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारी प्रश्नावली 6.3 चल रही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, त्रिभुज के समरूपों में से कौन कौन से युग्म समरूप है ना। ये युग्म दिए हैं, उसमें से कौन से समरूप है, उस समरूपता की कसौटी को लिखिए। ये जो त्रिभुज दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इनमें जो ये त्रिभुज समरूप अगर है तो उनकी समरूपता की कसौटी लिखनी है ना, जो जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, है ना, कि ये त्रिभुज समरूप है या नहीं, इसको सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। तो स्टार्ट करते हैं हल। पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज पी क्यू आर, पता करना है कि ये समरूप है या नहीं। देखिए, समरूपता के लिए क्या होता है, एक तो त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। दूसरा क्या, अगर संगत कोण समान होंगे, त्रिभुज समरूप होगा, तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है, समान अनुपात में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एंगल दिए हैं, कोण दिए हैं, तो हम कोण के आधार पर देखेंगे कि समरूप है या नहीं। देखो, कोण बी और कोण क्यू, ये भी 80 और ये भी 80, तो कोण बी कोण क्यू 80 डिग्री के हैं, और ये कैसे है, संगत कोण। ठीक है, एक चीज ये। दूसरा, कोण ए कोण पी दोनों कैसे 60 डिग्री के हैं और संगत कोण है ना। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में देख रहे हैं, कोण सी और कोण आर दोनों कितने हैं, 40 डिग्री के, और कैसे है, संगत कोण। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी कैसे होंगे, समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के साथ समरूप है। यानी यहाँ लिखेंगे हाँ समरूप। ये इनका सांकेतिक रूप हो गया है ना, ये सांकेतिक रूप हो गया, समरूप है। और कसौटी क्या होगी, इनकी समरूपता की जो कसौटी होगी वो क्या होगी। देखो, ये कोण, ये भी कोण, ये भी कोण, संगत कोण तीनों के बराबर है। तो कोण के लिए ए दिखाते हैं, ए ए ए, एंगल 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 एंगल, समरूपता है ना। तीनों कोण बराबर है, इनके संगत कोण बराबर है, ये इसकी कसौटी है, ट्रिपल ए ए ए ए, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ना। ये कसौटी बता दी और ये उनका सांकेतिक रूप में बता दिया कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर है ना। तो देखिए, इसमें भुजाएं दी है, एंगल नहीं दिए, कोण नहीं दिए, तो इसमें भुजा के अनुसार देखेंगे कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो अगर समरूप होते हैं तो क्या होती है, भुजाएं समानुपात में होती है ना। तो देखो, ये क्या है, अगर ये 90 डिग्री का कोण मान लिया कि समकोण त्रिभुज है दोनों, तो ये भी कर्ण है और ये भी कर्ण है। तो देखो, AC ये संगत भुजाएं हैं दोनों, तो AC बटे PQ, AC का मान है 3 और PQ का मान है 6, इनका अनुपात क्या होगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 अनुपात हो गया। ठीक है, दूसरा अनुपात देखो, ये AB है बटे QR कर सकते हैं, इसमें से कोई भी ले सकते हैं इन दोनों में से, तो हम ये QR ले लेते हैं। ठीक है, तो AB क्या है 2, QR कितनी है 4, तो इसका भी अनुपात 1 1 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी अनुपात क्या होगा, 1/2 हो गया। ठीक है, तीसरा देखो, BC बची है, तो BC बटे PR कर लो। BC क्या है 2/2.5 और PR कितनी है 5, है ना। ये दशमलव हटाया, यहाँ पे शून्य बढ़ाया, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी इसका अनुपात भी कितना है 1/2।
तो देखो AC बटे PQ है बराबर AB बटे QR है बराबर BC बटे PR है। ये तीनों संगत भुजाओं का अनुपात कैसा है? बराबर है ना। इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है मतलब त्रिभुज ABC और PQR कैसे है? समरूप है। इसलिए त्रिभुज ABC समानुपात है, त्रिभुज समरूप है त्रिभुज PQR के। और यहाँ पर कसौटी क्या होगी? लिख दो यहाँ कसौटी। हाँ समरूप है। त्रिभुज ABC और PQR समरूप है और कसौटी क्या होगी? ये भी देखो साइड 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 एंगल तो है नहीं, इसलिए एस साइड 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 यानी भुजा 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 तीनों भुजाओं के आधार पे बताया हमने। तीनों भुजाओं के हमने संगत भुजाओं के अनुपात चेक किए और तीनों संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है मतलब भुजा 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 समरूपता है। ये इसकी कसौटी है भुजा 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 यानी ट्रिपल एस साइड साइड साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड है ना। दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये त्रिभुज है LMP और ये त्रिभुज है DEF। ठीक है, इसमें भुजाओं के माप दिए हुए हैं है ना। तो हमको चेक करना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो भुजाओं के आधार पे जब हमको देखना होता है तो हम संगत भुजाओं का अनुपात चेक करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले ये LP के संगत DF। तो DF यानी LP कितनी है 3 और DF कितनी है 6। तो ये कितना होगा 1/2 या अनुपात 1/2 आया। ठीक है, अब हम देखते हैं MP के संगत हम देखते हैं DE। MP कितनी है 2 और DE कितनी है 4, 1/2 इसका भी आंसर आया। ठीक है, अब दूसरी बची है तीसरी LM देख लिया बटे EF। LM का मान है 2.7 और EF का है 5। ये दशमलव हटाते हैं, यहाँ शून्य बढ़ा लिया तो भी 27 दूनी 54 होता है। यानी ये तो इसका अगर हम इसे डिवाइड भी करेंगे तो 1/2 नहीं आएगा है ना। यानी तीनों भुजाएं कैसी है इसकी? ये तीनों संगत भुजाओं के अनुपात समान नहीं है। 2 के तो है लेकिन तीसरी भुजा समानुपात में नहीं है। ठीक है, और इनके एंगल भी अब हमको दिए नहीं है ना। कोई एक एंगल हमको अगर पता होता तो हम निकाल लेते, या तो किसी एक का एंगल पता होता। ठीक है, तो ये क्या है समरूप नहीं है क्योंकि इनके तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं है। अतः ये क्या है समरूप नहीं है। त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज नहीं है। तो जब नहीं है तो इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये भी समान होता 1/2 आता तो ये समरूप होते। अब देखते हैं ये चौथा वाला। इसमें देखिए इसमें ये 2 भुजाओं का माप दिया है, इसमें भी 2 भुजाओं का माप दिया है। ठीक है, और एक एंगल भी दिया है ना, एक कोण भी दिया है और कोण भी बराबर दिया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए समरूपता के लिए क्या होता है, संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए और संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो कोण M और कोण Q, M कोण Q कैसे है संगत कोण है और 70 डिग्री, दोनों भी समान है। ठीक है, अब भुजा का देख लेते हैं है ना। तो 70 को बनाने वाली एक भुजा 5 है, एक 2.5 है और इसको बनाने वाली एक भुजा कैसी है 5 है, इसकी 10 है। तो संगत भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। तो एक तो देखते हैं MN बटे और ये ले लो PQ।
एम क्या होगा 2.5, पी क्यू होगा 5, तो ये दशमलव का है, शून्य पड़ा है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब दूसरी संगत भुजा एम एल एम हो गई, एल एम, और इसकी संगत भुजा क्यू आर, तो एल एम क्या है 5 और क्यू आर कितनी है 10, तो ये 1/2 होगी। 5 से कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसकी दो संगत भुजाएं समान अनुपात में है। ठीक है, तीसरी हमको दी नहीं है, पर कोण पता है। तो एक चीज ये भी होती है कि समान भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते, समान होते। ये भुजा ये कोण समान है, ये दोनों कोण समान है ना, तो एन एल और पी आर ये भी कैसी होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो हमारे पास तो एक कोण मिल गया और दो भुजाएं, यानी दो संगत भुजाएं हैं, कैसी समान अनुपात में है, और एक कोण संगत कोण है। तो त्रिभुज एल एम एन समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना, और इस यानी हाँ समरूप होगा। और इसकी कसौटी क्या होगी, एक तो भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड समरूपता, भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड समरूपता, दो भुजाएं समान अनुपात में है और एक कोण समान संगत कोण समान है, तो ये समरूप होंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।